आप देश को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा सके, आपको वंदे मातरम गवाना है, क्योंकि अगर वंदे मातरम नहीं गाएगा तो भारत तो एक दिन में प्रलय आ जाएगा, भारत की सड़कें टूट जाएंगी। वंदे मातरम नहीं गाइएगा तो सारा ब्रिज गिर जाएगा, सारा पहाड़ उलट जाएगा, सारी नदियां सूख जाएंगी। वंदे मातरम अगर नहीं गाए तो यहाँ कोरोना आ जाएगा, वंदे मातरम नहीं गाइएगा तो बवाल हो जाएगा। ये है। अरे भाई, वंदे मातरम गाने और न गाने से भारत की उन्नति, भारत की प्रगति, भारत की विकास, भारत की तरक्की, भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता कहाँ है वो बताओ हमको। वंदे मातरम गाने से अगर रास्ता खुलता है तो मैं 100 बार गा रहा हूं। वंदे मातरम कहने से अगर बाढ़ सुखाड़ पर काबू कर लिया जाता 100 बार मैं गाता हूं। वंदे मातरम के गाने से अगर बेरोजगारी हमारे देश की समस्या न रहे 100 बार गा रहा हूं। वंदे मातरम गाने से 24 घंटे बिजली, शुद्ध पेय जल अगर उपलब्ध हो रहा तो 100 बार मैं गा रहा हूं। यार, जब इसका कोई लेना ही देना नहीं है, देशभक्ति से लेना देना नहीं। देशभक्ति, भक्ति क्या चीज है? मतलब भक्ति क्या चीज है? भक्ति जो है वो क्रिया से प्रमाणित होती है, भक्ति कार्यों से प्रमाणित होती है। जो फिर घोटाला कौन लोग कर रहे हैं, देश को लूट कौन लोग रहे हैं? भक्ति अगर है, प्रेम है देश से, तो ये अफसरान जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैंने आवासीय प्रमाण पत्र, जो सबसे छोटा काम है, पहचान पत्र और आधार कार्ड बगैर रिश्वत के काम करा के दिखा दो। गैस का कनेक्शन दिलवा दो बगैर रिश्वत के, बिजली का कनेक्शन दिला दो बगैर रिश्वत के। देश प्रेमियों की टीम है, गद्दारों की टीम हर जगह भरी पड़ी है, लुटेरों की टीम हर जगह भरी पड़ी है। एक पुलिस से इंसाफ की उम्मीद है आपको? बगैर रिश्वत के आप पुलिस थाने से लौट जाएंगे वापस? है आपके पास ऐसा मामला? नहीं है। तो ये पुलिस देश प्रेमी नहीं है, अफसरान देश प्रेमी नहीं है। एक मंत्रिमंडल ऐसा है जो ठेका बगैर रिश्वत के दे रहा है। एक मंत्रिमंडल बता दो, कोई मंत्री ऐसा नाम, कोई मंत्रालय का नाम बता दो। शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, कोई मंत्रालय तो बता दो आप हमको। विरोध करते हैं इसका। नहीं, किसका? वंदे मातरम का। नहीं, हम समर्थन विरोध कुछ भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं अनावश्यक चीजें, एक फॉर्मेलिटी होती है। दुनिया में हर देश में एक नेशनल सॉन्ग होता है, भारत में भी है, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। अगर रिप्लेस आपको करना है तो डिबेट करवा लीजिए। रिप्लेस करना था पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो पंजाब और सिंध तो पाकिस्तान में है, आधा पंजाब, बड़ा पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपने इसमें क्यों रखा? डिबेट तो इस पर आपको करना चाहिए था कि भाई ये पंजाब और सिंध कहां से आ गया? पंजाब भारत का ठीक है, सिंध क्यों आ गया? तो बहुत सारे शब्द इसमें भी हैं। डिबेट कीजिए, इसको रिप्लेस करना था तो कीजिए, लेकिन आप वंदे मातरम में क्या लिख रहे हैं? पर वंदे मातरम के नाम पर तो तमाम लिंचिंग भी हुई है, क्या इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा? बता तो रहे, वंदे मातरम पूरा गाइए ना आप। हमें तो आता ही। हे धरती माँ, हे दुर्गा माँ, हे फला माँ, तुम्ही शिक्षा देने वाली हो, तुम्ही, ये तो पाखंड है। मैं बोल रहा हूं तो मुकदमा होगा मेरे पर। यही हो रहा क्या है? शिक्षा देने वाली अलग मतलब देवी है, अलग धन देने वाली अलग देवी है। धन सब अंबानी अडानी के पास है। मुकदमा किस पे कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट में देवी जी पे, कि वो गरीब जो इस धूप में, जो मैंने 50 के टेम्परेचर में खेतों में खड़े होकर, एक साया नहीं होता है, वो हल बैल जोत कर खेत में अनाज उगाकर आपका पेट भरता है, उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं जा रही है, लक्ष्मी जा रही है अडानी अंबानी के यहाँ। आप खामखा की बात हमसे करवाना चाह रहे हैं, बेकार की बात मत कीजिए। धन मेहनत से आएगा, इल्म शिक्षा मेहनत से आएगा, उसका रूट है, उसके लिए स्कूल गिर रहा छत, और हम कह रहे हैं वंदे मातरम में है लक्ष्मी देवी, तुम ही तो शिक्षा की देवी हो, और सारा स्कूल का छत गिर रहा है, तो खिड़की गिर रही है, तो बाथरूम टूटा हुआ है, तो बच्चे परेशान है, तो कहीं शिक्षक नहीं है। अरे भाई, जो देश प्रेमी होगा वो देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश के विकास, देश की तरक्की के लिए प्लान बनाएगा, काम करेगा। आप नहीं अब वंदे मातरम, चलो वंदे मातरम का समर्थन करते हैं इस बिल का? नहीं, हम तो कभी नहीं करते हैं। हम कहते हैं ये अनावश्यक है, गैर जरूरी। ये सारे बिल गैर जरूरी बिल थे। बिल आना था कि आखिर 70-80 वर्षों में, या 80वां स्वतंत्रता दिवस मना लिए हैं भारत में। अभी जब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा दुखी कौन है बताइए? सबसे ज्यादा दुखी आसाम का आदमी है। वहां बाढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, उससे लाखों लोग प्रभावित हैं। 150 सरकारी आंकड़े में लोग मरे हैं उसमें अभी भी। हाँ, 150 लोग अभी इस बाढ़ में, सरकारी आंकड़ा, और
अपुष्ट आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, लगभग 150 लोग मारे गए हैं, हजारों लोग बर्बाद हो गए हैं, उनकी फसलें खराब हो गई, उनका कारोबार लूट गया, वो खुद उनका परिवार लूट गया, उनका मकान लूट गया। क्या 70-80 वर्षों में बाढ़ को हमेशा से रोकने का कोई रोड मैप, कोई मास्टर प्लान किसी भी सरकार के पास आया? नहीं आया। ना हम बाढ़ से अपने देश को मुक्त करा सके, न बचा सके। एक सुखाड़ समस्या हमारी है। सुखाड़ का मैं बता रहा हूं, एक आमिर खान एक वो चलाते थे कार्यक्रम सत्यमेव जयते, उसमें मैंने देखा, उसने दिखाया कि महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने के पानी के लिए महिलाएं कई किलोमीटर यात्रा करके जाती हैं और कितने हजार फुट नीचे जान हथेली पर रखकर वो पानी पीने का लिया जा रहा। मतलब सरकार नहीं देख रही है, राजनेता नहीं देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं देख रही हैं, विपक्ष नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। नहीं, राष्ट्रगान भी, जनगण मन भी गाया गया है, उसके साथ वंदे मातरम गाया गया है। और अब क्या देखना है इसमें? जिस की सरकार है, जिसने कानून बनाया है, उसी के प्रधानमंत्री, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री, उसी विचारधारा के प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं। दूसरी बात है कि वो तो भाजपा के नेता हैं। अगर कांग्रेस की ही सरकार आ जाएगी या सपा की आ जाएगी तो क्या वो नहीं गाएंगे? आप बताइए, नहीं गाएंगे? जब ये बिल पास हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के सांसदों की क्या भूमिका थी? आपको पता है कि नहीं पता? विरोध किया उन्होंने तो नहीं, सपोर्ट किया, तो विरोध किया, सपोर्ट किया, वोट डाला है, वीडियो आए हैं सामने, सपा के लोगों ने वोट डाला। चिंता का विषय है। देखिए, अखिलेश यादव ने तो कहा अल्पसंख्यक विरोधी है ये। नहीं, अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो चुनाव को सामने रखकर कहते हैं, देश को सामने रखकर नहीं कहते हैं, समाज को सामने रखकर नहीं कहते हैं। देखिए, दो बात को एकदम क्लियर कट समझना है। विपक्ष के नेता अगर ये कहें, हिम्मत है उनके अंदर कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी सरकार ने जितने भी अनावश्यक संशोधन किए हैं हम उन सबको बदल देंगे, ये बात सार्वजनिक मंचों से कहें वो तो कुछ भरोसा जगे। मसला ये है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सदनों में बहुमत में है। जब दोनों सदनों में बहुमत में नहीं थी, जब राज्यसभा में अल्पमत में थी एनडीए की सरकार, तब यूएपीए बिल पास हुआ। भुक्तभोगी कौन है बताइए? कौन है भुक्तभोगी? या मुसलमान या दलित, तीसरा कोई बता दो भुक्तभोगी। इक्का दुक्का कोई केस आ जाएगा। जैसे आप बुलडोजर पर सवाल करोगे तो वो कानपुर वाले मिश्रा जी का नाम, दुबे, विकास दुबे का नाम लोग गिना देंगे कि भाई उस पर भी बुलडोजर चल गया। अरे वो तो अपवाद है, चल गया, लेकिन स्पेशली टारगेटेड बुलडोजर तो यहाँ चल रहा है, ये तो मानना होगा आपको। या फिर झुग्गियों पर चल रहा, झुग्गी में तो ज़्यादातर दलित मुस्लिम ही रहते हैं, आपको पता है, सबको पता है। अर्बन में, सलम में, झुग्गियों में, गंदी बस्तियों में, नाले उले पर ये तो वही लोग रहते हैं, उसी परिवार के लोग रहते हैं, या तो दलित रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम भी वही जो दलित हैं। तो इन पर तो चल रहा लगातार बुलडोजर। तो एक विकास दुबे का नाम लेकर हजारों पाप पर पर्दा डाल देते हैं, ये सही नहीं है। तो यूएपीए आया, राज्यसभा में अल्पमत में थी एनडीए सरकार, फिर भी पास हुआ। सीए भी आया था, जब कैब, बहुत बवाल देश में शुरू हो गए थे बिल के आते ही, सड़क पर लोग उतर चुके थे, आंदोलन शुरू हो गया था, फिर भी वो सीए भी बिल पास हुआ और सीए बन गया। ये तो आपको पता है भाई। जब राज्यसभा में अल्पमत में एनडीए है तो सीए बिल कैसे पास हुआ? किससे पूछे हम जाकर, बताइए? किन किन सांसदों से इंटरव्यू लिया जाए, किन किन पार्टियों से जवाब तलब किया जाए? पास हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ? इस तरह के अनेकों अनेक बिल हैं। जब विपक्ष इच्छा शक्ति के साथ मजबूती से खड़ा होता है तो बहुमत में ना होते हुए भी डिलिमिटेशन एक्ट को रोक देता है। परिसीमन अधिनियम अभी था, लटका दिया ना। महिला आरक्षण था, लटका दिया ना। तो आपने जब सोचा तो कर लिया, लेकिन हमने जब आपसे कहा तो आपने नहीं किया। हमने कहा यूएपीए बिल पास मत करवाइए। कभी भी गुलाम सरवर को पुलिस का कोई भी जवान आएगा, हाथ पकड़ेगा, लेकर चला जाएगा। बाद में सवाल जवाब कोर्ट में कीजिए, वो भी 1 साल के बाद। साल भर तो नंबर ही नहीं लगने दिया जाता, सुनवाई ही नहीं होती है, जमानत ही नहीं लगा सकते। और खाली है उदाहरण कई हैं, एक नहीं है, कई उदाहरण हैं जिनका कोई सुनने को तैयार नहीं है।
तो सवाल है वो बिल आपने पास क्यों कराया? और जब आप अल्पमत में थे तो ये क्या खेल है भाई कि वो बिल रुक गया, जो बिल मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा, सपना कहा जा रहा कि वो नए संसद का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि परिसीमन बिल आएगा, संख्या बढ़ाई जाएगी और फिर नए परिसीमन किए जाएंगे, ये सब इत्यादि 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 है बात। तो इसलिए ये मत पूछिए हमसे कि लाल किला पर गाया गया, सब जगह गाया गया। और एक वीडियो आपने देखा होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में भी गाया गया कल, वंदे मातरम। और वो वीडियो वायरल हुआ कि सोनिया गांधी जो है पूरी अंतरा गाने पर आपत्ति जता रही थी, उन्होंने बीच गाने के बीच ही रोकने की कोशिश की। वो वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो जिस चीज को आप बाहर रोक रही हैं, कानून बन चुका है, तो अपमान की श्रेणी में अब आप आ गए। मुकदमा तो सोनिया गांधी जी पे हो जाएगा ऐसे में। अब हमको लगता है शायद चूंकि लाल किला पे एक चूक प्रधानमंत्री से भी हुई है, वो तिरंगा वाला आपने देखा होगा, और कुछ चूक भाजपा के नेताओं से हुआ कि तिरंगा के जगह पे जो है पचरंगा भी फहरा दिया, भाजपा का झंडा भी फहरा दिया। इसलिए शक्तिमान ही गंगाधर ही असली शक्तिमान है, तो कौन कार्रवाई किस पे करे? अगले साल अगर इतना अनावश्यक था तो सरकार इतना जोर क्यों दे रही है इसको, क्यों इन्होंने संशोधन? अजीब मामला। सरकार, यही तो देश के लोगों को तय करना। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट में 2-4 दिन इस पर डिबेट हो कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है और विपक्ष क्यों होने दे रही है। दोनों सवाल। विपक्ष को क्लीन चिट मत दीजिए, बहुत निकम्मा विपक्ष है ये, बहुत निकम्मा। इस विपक्ष को कभी क्लीन चिट मत दिया कीजिए। क्यों ऐसा हो रहा? सरकार मूल मुद्दों पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो कॉकरोच को आना पड़ा प्रोटेस्ट के लिए। राहुल गांधी पहले क्यों नहीं किए? आप कर रहे हैं? नहीं, क्यों कर रहे हैं? मतलब पहले आपको सपना में आया क्या? आपको पता नहीं था पेपर लीक हुआ, कांग्रेस मर गई थी, विपक्ष की पार्टी खत्म हो गई थी, तब आप मैदान में क्यों नहीं आए? जब कॉकरोच और मच्छर पहुंच गया, आपको लगा कि ये मामला मेरे हाथ से बाहर जा रहा, तो आप पीएमओ घेरने चले गए। आप ड्रामा शुरू कर दिया आपने लोकसभा राज्यसभा में। विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टियां हैं, झारखंड में आंदोलन चल रहा, क्यों चल रहा? क्या आंदोलन में है? वंदे मातरम को लेकर आंदोलन है, शिक्षा में सुधार को लेकर, सही रोजगार को लेकर। लड़का जो है 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर बिहार के लड़का का सेंटर आप जम्मू कश्मीर देते हैं। ड्रामा तो आप कर रहे हैं इस देश में। आपको प्रेम है देश से? गरीब का बच्चा कैसे कश्मीर जाएगा पहले ये बताइए। असम का लड़का है, बंगाल का लड़का है, किसी को अरुणाचल, किसी को हिमाचल, किसी को आप क्या कहते हैं केरल, किसी को तमिलनाडु, आप सेंटर दे रहे हैं। रेलवे में आप अप्लाई करके देखिए, रेलवे कितना बड़ा ड्रामा कर रहा। आप यूपी के भेज देगा बंबई। क्यों बंबई भाई? पेपर ही तो देने हैं। लखनऊ में करवा ले, गोरखपुर में करवा लो, सहारनपुर में करवा लो, मुरादाबाद में। कहां नहीं करा सकते आप? हम तो कहते हैं हम उस गांव में करवा दे। मेरे जैसे लोग सरकार में हो तो मैं तो बच्चों का पता लगाऊं, जिला जिला में करवाऊं सेंटर। सब सरकार के हाथ में है, क्यों नहीं करा सकती है सरकार? आज 15 अगस्त का कार्यक्रम घर घर में हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना भाई। घर घर तिरंगा पहुंचाए ना भाई, घर घर हुआ ना। जब घर घर आप तिरंगा पहुंचा सकते हैं, घर घर आप राशन पहुंचा सकते हैं, तो घर घर शिक्षा क्यों नहीं पहुंचा सकते? घर घर एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता। मैं करना नहीं चाहते, ये पढ़ाना नहीं चाहते, ये देवी देवताओं के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन सेकुलर भारत है सर, ये तो सेकुलर भारत। अरे फिर आप वही लौटा के ले जा रहे हैं। किसके लिए सेकुलर भारत? किसके लिए सेकुलर भारत? इसी पर तो बहस हो रही है। सेकुलरिज्म का मतलब, लोकतंत्र का मतलब, जमहूरियत का मतलब कि आप अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ें लिखें, आप अपनी इच्छा के अनुसार खाएं पिएं, आप अपनी इच्छा के अनुसार पहने रहें, आप अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलें। हमारे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे एजुकेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे मदरसे को मंत्री कहते हैं आतंकवाद का अड्डा है, तो अब आप कहते हैं लोकतंत्र है। तो वहां लगाया जाएगा? नहीं, आप पूछिए नहीं, लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है। क्या आप बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को कि ये आतंकवाद का अड्डा है? मंत्री रहकर आप कहते हैं इस तरह की बात। आप कहते हैं जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो भारत विरोधी हो जाएगा, और जो भारत को लूट लेगा वो भारत सपोर्टर हो जाएगा। जो सड़कें नकली बनवाकर ट्रक को ट्रक में घुसाएगा या ट्रक को सड़क में घुसाएगा, किसकी जान लेगा, तो मैं जो है ना, जिसका पुल बनाया हुआ गिर जाएगा वो सब देश प्रेमी हो जाएगा, जिसका टावर गिर जाएगा देश प्रेमी हो जाएगा।
बात समझ रहे कि नहीं? सब गिर रहा सारा चीज। जो बुलडोजर चला देगा, देश की संपत्ति को तबाह बर्बाद कर देगा, देश प्रेमी हो जाएगा। जो वंदे मातरम में क्या मदरसों में गाया जा सकेगा? सवाल यह है, इसके गाने से कोई लाभ हो? हमको 10-5 लाभ गिनाइए ना। बगैर लाभ के ये मानव प्रवृत्ति, अब बता रहा हूं, असल धर्म, प्रकृति का मूल सिद्धांत, बगैर लाभ के ना आप YouTube चैनल चलाओगे, ना हम बोलने आएंगे। हम बोल रहे हैं मेरा लाभ है कि जनता में मेरा चेहरा जाएगा, आप बुलवा रहे हो इसलिए कि आपका लाभ है, YouTube पर फेसबुक पर चलेगा तो कुछ अर्निंग होगी। बगैर लाभ के इस धरती पर बाप बच्चे को इसलिए पालता है कि जब हम बूढ़े होंगे तो मेरा ये सहारा बनेगा। अगर बचपन में उसको आकाशवाणी हो जाए कि तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुमको लात मार के भाग जाएंगे, तो जवानी में बापे लात मार के भाग जाएगा। हर आदमी एक दूसरे से बंधा है। मैंने अब एक लॉजिक आपको दूं, जो सरकार लाभ लेना, अरे एक लॉजिक मैं देता हूं, स्वर्ग और नर्क का। लाभ नहीं मिला, सरकार फेल। मैं कह रहा हूं स्वर्ग और नर्क, ये जो लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जन्नत जाएंगे। व्रत रखते अगर बोल दिया जाए नहीं कि इससे जन्नत नहीं जाओगे, कोई रोजा रखेगा, उपवास करेगा? कोई नहीं रखेगा। स्वर्ग नहीं मिलेगा जी, कुछ न मिलने वाला, कोई न रखेगा। स्वर्ग मिलेगा, एक अदृश्य लाभ दिख रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बगैर मतलब के, ये राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बड़े हिंदू हैं क्या जो अपने आप को कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम? ये लाभ के लिए कर रहे हैं। 1 मिनट में अगर इनको पता चला जाए कि मेरे इस मामले से हिंदू मेरा भड़क रहा है, वो 2 मिनट में मुस्लिम रटने लगेगा, 3 मिनट में बहुत बोलने लगेगा, चौथा मिनट ईसाई से, जिसको जहां लाभ मिला वहीं पलटी मार रहा। लाभ देख रहे हैं और कहते हैं हम देश प्रेमी हैं। कैसे देश प्रेमी है? देश प्रेमी तो वो थे जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए, डेमोक्रेसी को मैंने एस्टेबल करने के लिए, जमहूरियत और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना परिवार, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। करेंगे ये? नहीं करेंगे। ये तो लूटने में सब चारों तरफ से लगे हुए हैं।